नमस्ते। चलिए आज गिम्प की दुनिया को समझते हैं, जो एक बहुत ही बेहतरीन और एकदम मुफ्त का इमेज एडिटर है। तो क्या आप तैयार हैं इस पावरफुल टूल की ताकत को जानने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा ख्याल आया है कि क्या प्रोफेशनल जैसी कमाल की इमेज एडिटिंग की जा सकती है? और वो भी बिना कोई महंगा सॉफ्टवेयर खरीदें? अगर ऐसा सोचा है तो ये बिल्कुल सही जगह है। तो सवाल यह है कि ये GIMP है क्या? देखिए, इसका पूरा नाम है GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। बेसिकली ये एक बहुत ही पावरफुल और मजे की बात यह है कि एकदम मुफ्त का सॉफ्टवेयर है। इससे फोटो की गलतियां सुधारी जा सकती हैं, क्वालिटी अच्छी की जा सकती है और आर्टिस्टिक इफेक्ट्स भी डाले जा सकते हैं। और इसे gimp.org से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो GM क्या है, फिर इसका वर्कस्पेस कैसा दिखता है, कैसे चीजों को सिलेक्ट और ट्रांसफॉर्म करते हैं, पेंटिंग और इफेक्ट्स कैसे डालते हैं, और आखिर में सबसे मजेदार चीज, लेयर्स का जादू। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, कोई भी आर्ट बनाने से पहले अपना कैनवस और टूल्स को समझना तो जरूरी है ना। तो सबसे पहले गिम्प के इंटरफेस पर एक नजर डालते हैं। गिम्प खोलते ही कुछ खास चीजें दिखेंगी। सबसे ऊपर है मेन्यू बार, जहां सारे फंक्शंस मिल जाएंगे। लेफ्ट साइड में है टूल बॉक्स, मतलब सारे एडिटिंग के हथियार यहीं हैं। बीच में जो बड़ी सी जगह है वो है कैनवस, यहीं पर इमेज दिखेगी। और राइट साइड में लेयर्स पैनल है। ये बहुत बहुत जरूरी है, इस पर हम बाद में आएंगे। चलिए अब सीखते हैं कि अपनी इमेज पर कंट्रोल कैसे करना है। देखिए, प्रोफेशनल एडिटिंग का पहला कदम ही यही होता है कि इमेज के सिर्फ उस हिस्से पर काम किया जाए जिसे बदलना है। तो ये बात गांठ बांध लीजिए कि ज्यादातर एडिटिंग पूरी इमेज पर एक साथ नहीं होती, बल्कि उसके एक छोटे से हिस्से पर होती है। और ऐसा करने के लिए सबसे पहले उस हिस्से को सिलेक्ट करना पड़ता है। और सिलेक्शन के लिए गिम्प में हर तरह के टूल हैं। जैसे अगर कोई चौकोर हिस्सा चुनना है तो रेक्टेंगल टूल है, गोल या अंडाकार के लिए इलिप्स टूल, और हाँ, एक बहुत ही काम का टूल है फजी सिलेक्ट। मान लीजिए आपको आसमान का रंग बदलना है, तो ये टूल एक क्लिक में पूरे आसमान को सिलेक्ट कर लेगा। तो ठीक है, एक बार कोई हिस्सा सिलेक्ट हो गया तो अब क्या? अब बारी आती है उसे बदलने की, मतलब उसे ट्रांसफॉर्म करने की। और इसके लिए भी बहुत मजेदार टूल्स हैं। इन ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स से आप क्या-क्या कर सकते हैं? सिलेक्ट किए हुए हिस्से को घुमा सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, और एक पर्सपेक्टिव टूल है जिससे आप उसमें 3D जैसा इफेक्ट भी डाल सकते हैं। और हाँ, क्रॉप टूल तो है ही, इमेज के फालतू हिस्सों को हटाने के लिए। ये पर्सपेक्टिव टूल कैसे काम करता है, ये समझना बड़ा मजेदार है। सोचिए आपके पास एक सीधा साधा स्क्वायर है। इस टूल को यूज करने के बाद वही स्क्वायर ऐसा लग सकता है जैसे कोई सड़क दूर तक जा रही हो। मतलब एक 2D शेप में 3D जैसी गहराई आ जाती है। चलिए अब कुछ और आर्टिस्टिक चीजों की तरफ बढ़ते हैं। जिम्प सिर्फ फोटो ठीक करने का टूल नहीं है, ये एक पूरा डिजिटल पेंटिंग स्टूडियो है। इसे अपनी डिजिटल आर्ट किट समझिए। बकेट फिल टूल है जो एक क्लिक में किसी भी एरिया में रंग भर देता है। ग्रेडियंट टूल से आप आसमान जैसा स्मूथ कलर ब्लेंड बना सकते हैं। और हाँ, टेक्स्ट टूल भी है। इससे आप अपनी इमेज पर कुछ भी लिख सकते हैं, और मजे की बात यह है कि टेक्स्ट हमेशा अपनी एक अलग लेयर पर आता है। और ये है फाइनल टचअप वाले टूल्स, स्मज टूल। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गीले पेंट पर उंगली फेर दी हो। ब्लर से चीजें धुंधली होती हैं तो शार्पन से एकदम क्रिस्टल क्लियर। और डॉज और बर्न टूल फोटोग्राफी की डार्क रूम टेक्निक जैसे हैं, किसी हिस्से को लाइट करने के लिए या डार्क करने के लिए। और अब आते हैं जिम्प के सबसे पावरफुल, सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर। ये वो सीक्रेट है जो आम एडिटिंग को प्रोफेशनल एडिटिंग बनाता है, और वो है लेयर्स। तो ये लेयर्स आखिर हैं क्या? सोचिए कि ये एक के ऊपर एक रखी कांच की पारदर्शी शीट्स हैं। आप हर शीट पर अलग अलग ड्राइंग कर सकते हैं, और ऊपर वाली शीट से नीचे वाली शीट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका फायदा, आप बिना डरे कोई भी बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल इमेज हमेशा सेफ रहती है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक सीन बनाना है, तो सबसे पहले एक लेयर बनाइए और उसे स्काई नाम दे दीजिए। इस पर ग्रेडियंट टूल से एक नीला आसमान बनाइए। अच्छा, अब एक और नई लेयर बनाइए, इसका नाम रखिए क्लाउड्स। इस पर एयर ब्रश से सफेद बादल बना दीजिए। अब आप इन बादलों को स्मज टूल से जैसा चाहें वैसा शेप दे सकते हैं, और नीचे वाली स्काई लेयर को कुछ भी नहीं होगा। कमाल है ना? इसी तरह एक तीसरी लेयर पर पेड़ भी बना सकते हैं। लेयर्स पैनल में आपको बहुत सारे कंट्रोल मिलते हैं। हर लेयर के सामने एक आंख जैसा आइकॉन होता है।
उसे क्लिक करके आप लेयर को छिपा सकते हैं या दिखा सकते हैं। किसी लेयर पर एक्सपेरिमेंट करना हो तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लीजिए, या फिर किसी लेयर को गलती से खराब होने से बचाने के लिए उसे लॉक कर दीजिए। तो कुल मिलाकर जिम्प हमें वो सारी ताकत देता है जिससे हम किसी भी इमेज के हिस्से को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसे बदल सकते हैं, उस पर पेंट कर सकते हैं और लेयर्स की मदद से बिना किसी डर के बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से कॉम्प्लेक्स इमेज बना सकते हैं। तो अब एक खाली कैनवस इंतजार कर रहा है। सबसे पहले क्या बनाने का इरादा है?